पहले जज देखकर बता दिया जाता था कि फैसला क्या आएगा, अब मुझे भी इल्म नहीं होता कि साथी जज क्या फैसला देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, बोले हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, मैं केस में से बदनीयती का उनसर निकाल देता हूं। मुझे आज तक कॉज लिस्ट नहीं भेजी गई, माहाना कॉज लिस्ट अब भेजना शुरू की गई है। कुछ लोग प्रोसिक्यूशन की बात ज्यादा मानते हैं, वकील भी अक्सर चाहते हैं कि मेरा केस फला बेंच में लगे। लोग चाहते हैं मेरा केस जल्दी लगे और जल्दी फैसला हो। हमने फैसला किया, अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवामी अहमियत के मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट में आज से नया अदालती साल शुरू। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की साल भर की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट जारी। नए साल के लिए तरजीहात का ऐलान कर दिया गया। बचत के लिए चीफ जस्टिस के इकदामात, बुलेट प्रूफ कई गाड़ियां वापस कर दी गईं, कई अहम अखराजात कम और खत्म करने की हिदायत भी की। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा सारे जज शरीक हुए। पीटीआई के कारकुनों का पुलिस पर शदीद पथराव, एसएसपी शोएब खान जख्मी, इंतजामिया का सख्त कार्रवाई का ऐलान। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा तयशुदा वक्त के बाद भी जारी रहा। जिला इंतजामिया ने वक्त ज्यादा होने पर जलसा गाह खाली करने का नोटिफिकेशन जारी किया। चुंगी नंबर 26 पर रूट से हटकर जलसा गाह जाने पर पुलिस एहलकारों और कारकुनों में तल्ख कलामी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एहलकारों पर शदीद पथराव किया। डेप्यूटी कमिश्नर इरफान मेमन ने वाजे कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ को अगली बार जलसे का एनओसी नहीं दिया जाएगा। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी की पीटीआई के जलसे पर कड़ी तनकीद, कहते हैं जलसे में सिर्फ बढ़के ही बढ़के थी और कुछ नहीं। जिसका शोर था वो तमाशा खत्म हो गया। तलाल चौधरी की गुफ्तगू, बोले पुलिस पर हमला करने वालों को जेल में डाला जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को धमकियां में इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कहा गया पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, लेकिन एक ग्राउंड भी नहीं भरी गई। पीटीआई ने जलसे के लिए जो हल्फ दिया उस पर पूरी नहीं उतरी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने पीटीआई को फसादी जमात करार दे दिया। आज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोली फितना गैंग के कारिंदों ने पाकिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया गया। कल अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी की धमकी देकर लाइन क्रॉस की, अब उनको उसी की जुबान में जवाब दिया जाएगा। अपने अल्फाज पर कायम रहना और 15 रोज में अपने लीडर को रिहा कराना। वजीर दिफा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी पीटीआई की 15 रोज में रिहाई की डेडलाइन पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमला करने की धमकी देते हो। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल करे या फिर माने ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। जलसे में रंगबाजी करते हो। अपनी तकरीर में ये भी बताते पहली दफा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। रावलपिंडी डयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी केस के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस 2 की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद केस की समाअत करेंगे। कारसाज हादसा, मुलजिमा नताशा दानिश के केस में पेशरफ्त। अदालत ने मुनशियात केस में मुलजिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब नताशा के वकला ने जमानत के लिए एक और दरखास्त तैयार कर ली। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। शाम 5 बजे होने वाले इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। ख्वाजा इजहारुल हसन का हैदराबाद एयरपोर्ट की कई साल से कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। कौमी यूनिवर्सिटी ब्राय टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2024 एजेंडे का हिस्सा। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस न होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पार्लियामेंटेरियंस को इशाया देंगे। JUIF समेत अरकान पार्लियामेंट को दावतनामे जारी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी अरकान को अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा। JUIF ने अभी शिरकत करने या ना करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। रवा हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। पाकिस्तान का IMF से अगले प्रोग्राम का मामला। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रवा हफ्ते भी पाकिस्तान का नाम बोर्ड इजलास में शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 5 अरब और चीन से 4 अरब डॉलर सेफ डिपॉजिट के रोल ओवर का कहा है। चकवाल में दारुल इरफान मुनारा में बियस्ते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अजीमुल शान इज्तिमा। शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबरा तंजीमुल अखवान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान का खुसूसी खिताब। कहा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। इंसान का ज़ाहिर व बातिन अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबगार होना चाहिए। हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की और उम्मा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ कराई। चेयरमैन तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर ने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बोले इस्लामी निज़ाम का नफाज ही तमाम मसाइल का हल है। सबको खिलाफत के क़याम के लिए आगे आना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने दारुल इरफान मनारा में इज्तिमा से खिताब में कहा, मुल्क को मुश्किलात का सामना है लेकिन मेरा ईमान है इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान ने हमेशा कायम रहना है। पाकिस्तान के तमाम सियासी मुआशी मसाइल का हल अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल में है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत इत्तेहाद की है। मुआशरे और सियासत में डाली गई तफरीक को ख़त्म करना होगा। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम 9 सितंबर से 13 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्तान, शेखुपुरा, फैसलाबाद, कोयटा, डेराबुक्ती, करक, मुजफ्फरगढ़, पेशावर समेत कई शहरों में पोलियो की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुतासिर। सार्फिन को डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में परेशानी का सामना। वजारत IT और PTA इंटरनेट सर्विस की खराबी पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा। रवा साल मुल्क भर में 4 बार इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो चुकी। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। रिंग रोड पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक मशकूक अफराद के ताकुब के दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान खुदकुश जैकेट फेंक कर फरार हो गए। खुदकुश जैकेट में 7 किलो बारूदी मवाद था। बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। लाहौर में तीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस शूटर के करीब पहुंच गई। मुलजिम की तस्वीर लीक। उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की हंगामी लैंडिंग। शारजा से ढाका जाने वाली परवाज ने मुसाफिर के इंतकाल पर हंगामी लैंडिंग की। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल लैंडिंग की इजाज़त दी गई। बांग्लादेशी मुसाफिर मोहम्मद अब्दुल लैंडिंग से कबल ही इंतकाल कर चुका था।